कहानी स्टार्ट होती है क्लिनिक से, जहां हम कैनी को सोते हुए देखते हैं, मगर तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है सोफिया नहीं है। वो उसको चारों तरफ ढूंढता है मगर वो नहीं दिखती। फिर उसे दिखता है गेट खुला हुआ है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। तभी वो बाहर भागता है और सोफिया उसे बाहर खड़ी दिखती है। वो उसे अंदर लाने जाता है मगर तभी मॉन्स्टर आ जाते हैं। ये देखकर कैनी और सोफिया दोनों भागकर अंदर आते हैं और कैनी उसे बोलता है मैंने बाहर जाने मना किया था। वो कहती है मेरे डैड नहीं रहे। ये सुनते ही कैनी उसे गले लगा लेता है और सिंक्लेयर जाके चेक करती है क्या हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं बॉयड को, जो एल्जिन को बोलता है जो कुछ भी हुआ है किसी को बताना मत, कोई पूछे तो कह देना फातिमा को बचाते वक्त ये हुआ। तब एल्जिन बोलता है सच सामने आ ही जाता है। एल्जिन की बातें सुन के लगता है वो लोगों को बताना चाहता है। तब बॉयड उसे धमकी देते हुए बोलता है अगर तूने किसी को बताया तो मैं सबको बता दूंगा कि टिली को तूने मारा है और फिर तुझे डब्बे में बंद कर दूंगा। फिर सीन जाता है उस पुलिस वाले की तरफ, जो अभी सो के उठती है और वो डाइनर में ही सो गई थी। उसके बाद सीन डेबेटा के घर में जाता है जहाँ वो सब सो रहे थे। फिर सीन बॉयड की तरफ जाता है, जो जैसे ही कॉलोनी हाउस से बाहर निकलता है उसे मोटेल के बाहर एक लटका हुआ बोरा दिखता है जिसमें से खून टपक रहा था। वो भाग कर वहाँ जाता है, इतने में जेड भी वहाँ आ जाता है। डेबेटा भी घर से बाहर निकलती है, वो भी खून टपकते हुए देखती है। उन्हें शक होता है कहीं इसके अंदर जिम की बॉडी तो नहीं है। फिर ईथन और जूली भी देखते हैं। ईथन भाग कर वहाँ जाता है, उसमें मेरे डैड तो नहीं है, मुझे देखना है। तब डेबेथा जूली को बोलती है इसे बाड़े में ले जाओ। जूली ईथन को ले जाती है। ईथन पूछता है डैड ठीक तो है ना। जूली बोलती है हाँ डैड ठीक है, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। इधर ये लोग उस बोरे को खोलते हैं, उसमें बकरे की लाश होती है। मगर जैसे ही जूली बाड़े का दरवाज़ा खोलती है वो ज़ोर से चिल्लाती है। तब सब भाग कर आते हैं और हम देखते हैं अंदर जिम की बॉडी है, उल्टी लटकी हुई। डेबेथा बुरी तरह टूट जाती है। मतलब उन मॉन्स्टर की स्क्रिप्टिंग इस लेवल की है, उनको ये तक पता था कि बोरे को वो लोग खोलेंगे, जूली और ईथन बारे में आएंगे। समझ रहे हो ना क्या चल रहा है। और वहाँ लिखा होता है जानकारी कीमत मांगती है। फिर हम देखते हैं सोफिया को, जो उस आदमी के पास बैठकर रोने का नाटक करती है और कैनी उसे बोलता है मैं बॉयड से बोलकर इन्हें दफनाने का इंतज़ाम करवा दूंगा। वो पूछती है बॉयड कौन है। वो कहता है वो एक शेरिफ है जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं। फिर कैनी उसे बोलता है तुम चाहो तो हम बाहर टहलने जा सकते हैं। वो कहती है ये ठीक रहेगा, मुझे चश्मा भी चाहिए। कैनी कहता है यहाँ स्टोर रूम में तुम्हें मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं ईथन ने तोड़फोड़ मचा रखी है और अपनी माँ से बोलता है डैड कहाँ है, मुझे डैड चाहिए, ये आपकी वजह से हुआ, आप हमेशा उनसे लड़ती रहती हैं। और गुस्से में चला जाता है। फिर जूली भी उसके पीछे जाती है। फिर बॉयड और जेड जिम की बॉडी को चर्च ले जाते हैं, वहाँ डोना भी होती है। मगर फिर वो ईथन और जूली से मिलने चली जाती है। तब वहाँ एलिस आ जाता है। बॉयड कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर वो तीनों उसे चर्च ले जाते हैं। वहाँ बॉयड बोलता है उनके परिवार के आने से पहले हमें इसकी बॉडी को सही कंडीशन में लाना होगा। फिर जेड बोलता है मुझे कुछ बताना है। उसके बाद हम देखते हैं कैनी सोफिया को स्टोर रूम ले जा रहा था, मगर सारा उसे बताती है जिम मर गया है। फिर सोफिया को बोलता है तुम अभी क्लिनिक जाओ, बाद में चश्मा ले आएंगे। सारा कहती है कोई नहीं, मैं इसे स्टोर रूम में ले जाऊंगी। कैनी सोफिया के साथ सारा को छोड़ने से डर रहा था और कैनी के पास इसकी वजह भी थी, क्योंकि सारा का पास्ट तो हमें पता ही है कैसा रहा है। मगर सारा जोर देती है तो कैनी मान जाता है और सारा उसे स्टोर रूम ले जाती है। फिर हम देखते हैं जेड को, जो बॉयड को पूरी बात बताता है कि हमने एक धुन बजाई जिससे कुछ खुल गया, हमें आवाज़ आई याद करो और हमें सब याद आ गया। इससे उन लोगों ने लिखा है जानकारी की एक कीमत होती है, इसलिए जिम मारा गया। फिर बॉयड बोलता है मतलब हम यहाँ जितना जवाब ढूंढेंगे दबाव उतना बढ़ेगा। फिर वो बताता है जब मैं जंगल में था सारा ने मुझे बताया था, उसका भाई बोलता है कि हमें यहाँ जवाब नहीं ढूंढना चाहिए। फिर बॉयड जेड से पूछता है अगर तुम्हारी बात सही है तो हम ऐसे बच्चों को कैसे बचाएंगे जो पहले ही मर चुके हैं। जेड कहता है पता नहीं, उसी का जवाब ढूंढ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं सारा सोफिया को डाइनर ले जाती है, वहाँ वो पुलिस वाली होती है। सारा उससे हालचाल पूछती है मगर वो बहुत रूडली जवाब देती है तुम मेरी दोस्त नहीं हो, जाओ यहाँ से। फिर सारा चली जाती है। उसके बाद जूली ईथन को सुलाकर बाहर जाती है। डोना उसे बाहर जाने से मना करती है। जूली कहती है अभी दोपहर है, कुछ नहीं होगा, ये बोलकर चली जाती है। फिर वो रैंडल के पास जाती है और बताती है मेरे डैड नहीं रहे। वो उसे अपना दुख जताता है, मगर जूली बोलती है मुझे हेल्प चाहिए। रैंडल पूछता है कैसी हेल्प। वो कहती है मेरे साथ खंडर चलो। रैंडल उससे पूछता है क्यों। वो कहती है मुझे अपने डैड को बचाना है। फिर दोनों खंडर में जाने लगते हैं। उधर जेड डेबेथा के पास आता है। डेबेथा लिखा हुआ मिटा रही थी। जेड आके बोलता है उन लोगों ने ये जानबूझकर किया है, हमें डराने के लिए। डेबेथा बोलती है वो जीत गए क्योंकि मैं सच में डर गई हूँ। जेड कहता है अब तुम्हें अपने बच्चों को ही लड़ना होगा। तब वो जेड पर भड़क जाती है और उसे बहुत बुरा भला बोलती है, भाड़ में जाओ, तुम बस अपने बारे में सोचते हो, बहुत घटिया इंसान हो। और ये भी कहती है जिम की जगह तुम्हें होना चाहिए था।
जेड बेचारा बहुत हर्ट होता है ये सब सुनकर। फिर हम देखते हैं उस पुलिस वाली को जो डाइनर में बैठी होती है। फिर अचानक से उसे पता नहीं क्या सूझता है, वो एम्बुलेंस लेती है और जाने की कोशिश करती है, मगर क्रिस्टी और सिंक्लेयर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और क्रिस्टी गेट खोलकर सीधा अंदर बैठ जाती है और कहती है चलो कहाँ चलना है। फिर सिंक्लेयर बॉयड और कैनी को बताती है, वो क्रिस्टी को लेकर चली गई। फिर हम देखते हैं सोफिया अपने लिए चश्मा ढूंढती है और कहती है ये सब चीज़ें उन लोगों की हैं जो यहाँ पहले थे। सारा बोलती है हाँ, और वो कहती है ये चीज़ें उनका हिस्सा है जो याद रहेंगी हमेशा। फिर उनके बीच थोड़ी बातें होती है, वो सारा से पूछती है तुम्हारे साथ कौन है, वो कहती है अब कोई नहीं है। फिर हम देखते हैं वो पुलिस वाली एम्बुलेंस भगाती रहती है। बॉयड, कैनी, डोना सब बाहर आते हैं उसे रोकने के लिए। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ईथन बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं उस पुलिस वाली को, वो क्रिस्टी से बोलती है मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं, मैं खुद निकलने की कोशिश करूंगी और यहाँ से निकल जाऊंगी। फिर हम देखते हैं जूली और रैंडल को। रैंडल जूली को समझाने की कोशिश करता है इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हें मान लेना चाहिए। जूली कहती है अगर 1% भी चांस है तो मैं ट्राई करूंगी अपने डैड को बचाने की। फिर सीन जाता है डेबेथा की तरफ, जो जिम की बॉडी के पास बैठकर रो रही होती है और उससे प्यार जता रही थी। ये वही गिल्ट वाला प्यार है जो हमें तब होता है जब सामने वाला नहीं रहता। जब वो था तो हमने कदर नहीं करी और अब जब नहीं है तो हम रो रहे हैं। फिर हम देखते हैं उस पुलिस वाली को, वो चक्कर काटे जा रही थी। फिर बॉयड और बाकी सब मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो और तेज़ निकल जाती है और क्रिस्टी को बोलती है तुम्हें लगता है कोई बॉयड शेरिफ आके तुम्हें बचा लेगा? ना बॉयड को पता है वो क्या कर रहा है, ना तुम लोगों को। तब क्रिस्टी बोलती है तुम्हें पता है? वो कहती है हाँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। फिर वो क्रिस्टी को बोलती है मेरी माँ बोलती थी नर्क होता है और वहाँ बुरे लोग जाते हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। क्रिस्टी कहती है किसी को भी नहीं होना चाहिए। तब वो बोलती है मुझे तुम लोगों का नहीं पता, तुम लोग हो कौन, और मुझे अपना पता है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर हम देखते हैं विक्टर के डैड को, जो विक्टर को ढूंढते हुए उसी बाड़े में जाते हैं और उन्हें वहाँ विक्टर मिलता है जो बहुत घबराया हुआ है। उसके डैड उसे बोलते हैं तुम ईथन से मिले? ये सुनकर वो और घबरा जाता है और कहता है नहीं, उसके डैड उसे संभालते हैं। फिर वो अपने डैड से कहता है आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, कहीं आपको भी कुछ हो जाए तो। तब उसका डैड उसे जवाब देता है मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, बस तुम मेरे साथ हो मेरे लिए काफ़ी है, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे, तुम परेशान नहीं है। फिर हम देखते हैं जूली और रैंडल को। जूली पहले रैंडल को उस खंडर में भेजती है तो कुछ नहीं होता। जूली ये चेक कर रही थी कि रैंडल के लिए वो जगह नॉर्मल ही है ना। फिर वो रैंडल को बोलती है आगे जो भी हो तुम मुझे थोड़ा टाइम देना, फिर बाहर निकालना। उसके बाद जैसे ही जूली उसमें जाती है वो जंगल में पहुंच जाती है। रात का समय होता है और हम वही सीन देखते हैं जिस रात जिम और उसकी फैमिली आई थी। फिर सारे मॉन्स्टर्स वैन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इस सीन में थोड़ा डिफरेंट है। इस टाइम लाइन में जिम के साथ डोना भी दिखती है। जिम और डोना को बॉयड भागने बोलता है और खुद मॉन्स्टर पर गोली चलाता है। क्या इस टाइमलाइन में जिन आते ही मर जाता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना। फिर हम देखते हैं जूली उसे बचाने जाती है, मगर उसे एक मॉन्स्टर पकड़ लेती है और मारने ही वाली थी, तभी उसे दौरे पड़ते हैं और एंडर उसे बचा लेता है। फिर हम देखते हैं डेबी घर पहुंचती है, मगर ईथन उसे नहीं मिलता। डोना बोलती है वो तो यहीं पर था, कहाँ चला गया? फिर डेबी उसे ढूंढने निकल जाती है। उसके बाद सीन जाता है क्रिस्टी की तरफ, जो वैन में होती है और उन्हें रास्ते में ईथन दिखता है। क्रिस्टी उसे वैन रोकने बोलती है, मगर वो नहीं रोकती, पर आगे बॉयड और कैनी ने कांटे बिछा रखे थे, जिससे उसकी गाड़ी रुक जाती है और बॉयड उसे हथकड़ी पहना देता है। फिर हम देखते हैं ईथन जो वैन से अपने बैग में रेडियो रखता है, और जब वो बाहर निकलता है देखता है बाहर जिम बैठा है। वो देखकर खुश हो जाता है। वो जिम को बताता है मैं रेडियो लेने आया था, मैं थॉमस से बात करना चाहता था, असली वाले थॉमस से। जिम बोलता है मैंने तुम्हें क्या समझाया था, जब समय ख़राब होता है तब हमें अपने परिवार के साथ होना चाहिए, उनके साथ और मजबूती से खड़ा होना चाहिए। और उससे ये भी बोलता है जब हम यहाँ पहली बार आए थे तुमने एक सपना देखा था, इसमें तुमने आंसुओं की झील देखी थी, वो झील यहीं है और मैं चाहता हूँ तुम उसे ढूंढो। वहाँ हम एक चीज़ और नोटिस करते हैं, ईथन से बात करते हुए जिम बार बार जंगल की ओर देखता है, लेकिन समझ नहीं आता इसके पीछे रीज़न क्या है। आपके दिमाग में कुछ आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर डेबेथा की आवाज़ आती है, इतने में जिम गायब हो जाता है और डेबी आके पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैंने डैड को देखा। फिर डेबी उसे गले लगा लेती है। वीडियो कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना और एपिसोड 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।